गौरी गणेश नंदन की जय। जय श्री हरि। प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे शिव भक्ति चैनल 232 में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि लिखे, बेल आइकन के बटन को दबाएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और कुलीग के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि। आइए अब जानते हैं, हिंदू शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन अमावस्या पितरों की पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन मनाया गया है। फाल्गुन अमावस्या कब मनाई जाएगी? 16 या 17 फरवरी। यहाँ जाने सही तारीख, पूजा मुहूर्त और पूजा विधि और अमावस्या पर किए जाने वाले उपाय। फाल्गुन अमावस्या 2026 हिंदू शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन अमावस्या पितरों की पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से तर्पण और पिंड दान करने पर पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जानिए फाल्गुन अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त। फाल्गुन अमावस्या 2026 डेट एंड शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बेहद पवित्र और फलदायी माना गया है। यह तिथि मुख्य रूप से पितरों को समर्पित होती है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा की अपेक्षा करते हैं। यही कारण है कि इस दिन किए गए दान, स्नान दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास की अमावस्या तो और भी खास मानी जाती है क्योंकि यह साल के अंतिम अमावस्या पर्वों में से एक होती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए फाल्गुन अमावस्या का दिन उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितृदोष की समस्या से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि फाल्गुन अमावस्या 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन अमावस्या 2026 डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन अमावस्या 17 फरवरी को मनाई जाएगी। फाल्गुन माह अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 फरवरी को शाम 5:34 पर होगी। फाल्गुन माह अमावस्या की तिथि का समापन 17 फरवरी को शाम 5:30 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त 5:16 से 6:07 तक। अमृतकाल सुबह 10:39 से दोपहर 12:17 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:28 से 3:13 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:10 से 6:36 तक। फाल्गुन अमावस्या पूजा विधि। फाल्गुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में लाल फूल, अक्षत और जल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद काले तिल और जल लेकर पितरों को अर्पित करें। एक बात का खास ध्यान रखें कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। देसी घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। मंदिर या गरीब लोगों में गुड़, तिल, कंबल, अनाज और धन समेत आदि चीजों का दान करें। इन बातों का रखें ध्यान। इस दिन घर और मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके सेवन से आपके शरीर और भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में गलत न सोचें। वाद विवाद न करें। बाल नाखून काटना वर्जित है। शुभ और मांगलिक काम न करें जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई आदि। ब्रह्मचार्य के नियम का पालन करें। बड़े बुजुर्गों को और महिलाओं का अपमान न करें। तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें।
पितृ मंत्र ओम पितृदेवाय नमः। दूसरा मंत्र ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणीय धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। नंबर 3 ओम देवता भय पितृभय सच्चय महायोगी भय एवं च नमः स्वाहे स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इस वर्ष फाल्गुन अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण शाम 5:26 से लेकर 7:57 तक रहेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इसका कोई अशुभ प्रभाव मान्य नहीं होगा। ऐसे में भारत में रहने वाले श्रद्धालु बिना किसी संकोच के इस दिन स्नान दान पूजा और पितरों का तर्पण कर सकते हैं। फाल्गुन अमावस्या पर किसकी पूजा करें? हिंदू शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन अमावस्या पितरों की पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से तर्पण और पिंड दान करने पर पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा का वास होता है। अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वहीं फाल्गुन अमावस्या पर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की पूजा भी अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। आइए अब जानते हैं स्नान दान का धार्मिक महत्व क्या है। फाल्गुन अमावस्या पर किया गया स्नान दान और विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और धन का दान करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं बल्कि व्यक्ति को भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितृ सूर्य अस्त तक घर के द्वार पर वायु रूप में उपस्थित रहते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए कर्मों को देखते रहते हैं। जय श्री हरि। आइए अब जानते हैं कि जीवन की परेशानियां दूर करेंगे अमावस्या के 10 आसान उपाय। ज्योतिषीय शास्त्र में अमावस्या को विशेष तिथि माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय टोटके विशेष ही शुभ फल प्रदान करते हैं। अतः जीवन में आ रही समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए अमावस्या पर ये उपाय अवश्य आजमाने चाहिए। अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामनाएं पूर्ति में सहायक होंगे। जिसे काल सर्प दोष हो उन व्यक्तियों को अमावस्या के दिन किसी अच्छे पंडित से अपने घर में शिव पूजन व हवन करवाना चाहिए। शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष से राहत पाने का ये अचूक उपाय है। बेरोजगार व्यक्ति अगर अमावस्या की रात ये उपाय करे तो निश्चित ही उसे
रोजगार प्राप्त होंगे। इसके लिए एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दे। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार ले और 4 बराबर भागों में काट ले। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दे। इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावनाएं बनेंगी। अमावस्या वाली रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी के पानी में छोड़ दें। इस उपाय से धन का लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। अमावस्या की रात्रि अगर आप काले कुत्ते को तेज चुपड़ी रोटी खिलाते हैं और उसी समय वह कुत्ता या रोटी खा लेता है तो इस उपाय से आपके सभी दुश्मन उसी समय शांत होना शुरू हो जाएंगे। हर हर महादेव। श्री हरि।